हर हर महादेव दोस्तों, महादेव ऑपरेशन के द्वारा 3 टेररिस्ट को इंटरसेप्ट किया गया है। उसमें से एक बहुत ही बड़ा नाम जो पहलगांव अटैक के दौरान वहां पर मौजूद था, या आप कहें कि उसी के द्वारा ये इतना बड़ा कदम उठाया गया था। सुलेमान, हसीम मूसा सुलेमान, जो टीआरएफ कंपनी है इनकी, उनके कर्ता धर्ता जो ये है, ये यानी टोटल 3 टेररिस्ट को इंटरसेप्ट कर लिया गया है इंडियन आर्मी द्वारा, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है महादेव ऑपरेशन, जो कि इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा है। अभी ये रुका नहीं है, और इसके द्वारा अभी जो 3 टेररिस्ट इंटरसेप्ट किए गए हैं उसके आगे आपको और भी न्यूज़ मिलेगी कि आगे चलकर कितने टेररिस्ट और इंटरसेप्ट किए जाते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इसी काम के लिए सबसे पहले आप कमेंट्स कर दीजिए हर हर महादेव, जिसके कारण हम अपना जो ऑपरेशन सिंदूर था जो हमारा वो भी अभी लागू है। क्योंकि अगर आप देखें, सबसे पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद अब ये महादेव ऑपरेशन जो अब चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर था वो खत्म हो गया पूरी तरीके से, नहीं, वो भी अभी लागू है। क्योंकि अगर आप देखो डिफेंस के जनरल जो है हमारे अनिल चौहान जी, उन्होंने भी एक पॉडकास्ट वगैरह में कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी खत्म नहीं हुआ, जो कि अब इसके साथ साथ महादेव ऑपरेशन उसको भी लागू कर दिया है, जो कि पहलगांव अटैक के जितने भी टेररिस्ट हैं उनको खत्म करने के लिए। तो अब ये 3 इंटरसेप्ट किए गए हैं, साथ साथ में और भी आपको जो मैं बता चुका हूँ कि और भी आपको देखने को मिलेंगे एक आध दिन के अंदर ही अंदर। क्योंकि हम सबसे पहले इसमें पॉइंट टू पॉइंट एक बात रिलीज करते हैं। जो आपने टाइटल पढ़ा होगा तो मैंने उसमें टेरर वर्सेस स्पोर्ट्स का नाम दिया है। टेरर वर्सेस स्पोर्ट्स क्यों दिया है, और साथ में महादेव ऑपरेशन भी दिया है। तो महादेव ऑपरेशन के बारे में मैं आपको टोटल सारी चीजें बता चुका हूं जो नॉर्मल आपको जाननी थी। लेकिन अब बात मेन जो पॉइंट आता है भाई टेरर वर्सेस स्पोर्ट्स के ऊपर आता है। क्योंकि एक जगह हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर रहे हैं, जो वो सफल हो रहा है हमारा। एक जगह क्या कर रहे हैं, महादेव ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, उसमें टेररिस्ट को हम इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से। सारे काम हमारे देशभक्ति वाले बढ़िया हो रहे हैं। ऊपर से जो हमारे देश की जनता है वो अच्छे तरीके से अपने फोर्स को, भाई डिफेंस फोर्स को, अपने डिफेंस को हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और सपोर्ट कर भी रही है। सारी चीज़ हमारी बिल्कुल A1 तरीके से चल रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ स्पोर्ट्स से निकल के आती है कि अभी जो एशिया कप एक होना है, जो सितंबर के आसपास होना है, तो उसमें इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मैच होता है, तो वो अभी कैंसिल नहीं किया गया। अगर आप एशिया कप का शेड्यूल देखें तो उसमें इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में बांटा गया है कि एक ही ग्रुप में ये रहेंगे, और उनकी मैच की तारीख भी तय की गई है। देखो, मैं सिंपल सी एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम बहुत बड़े देशभक्त बनते हैं, हर जगह पर हम हर तरीके से साथ देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर साथ देना होगा। यहाँ पर ये जो मैच है इसको कैंसिल कराना होगा, यानी ये किस तरीके का दोगलापन है। क्योंकि अगर आप देखें BCCI जो इंडियन क्रिकेट को कंट्रोल करता है, वो कहता है कि हम जो भी काम करते हैं, यानी जो भी किसी भी तरीके का कदम उठाते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ खेलना है या पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्या वहाँ पर जाना है। क्योंकि अगर आप अभी देखें बैक में तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो वहाँ पाकिस्तान होस्ट था, लेकिन ये क्या करते हैं कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को बाइकआउट करते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो ये क्या करते हैं कि अब हम दुबई में खेलेंगे, क्योंकि हमारी सरकार मना कर रही है। वहाँ पर चलो तुम सही थे, क्योंकि इतना कुछ था नहीं उस बात को लेकर कि आपने एक होस्ट कंट्री से उनका जो पूरा प्रोग्राम था वो एक तरीके से पूरा ही हटवा दिया। जो मैं कहूँगा यहाँ पर, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम बांट के खेले, नहीं, तुमने पूरा ही हटवा दिया, क्योंकि सेमीफाइनल फाइनल सभी दुबई में हुए। लेकिन अब मेन चीज़ यही आती है जो मैं भी शुरू से कह रहा हूँ कि सरकार के जब हाथ में है, BCCI सारा काम सरकार से पूछ के करती है, तो ये फिर सरकार का ये क्या दोगलापन है। क्योंकि BCCI ने तो हजूरी ली होगी इस चीज़ की कि आप एशिया कप में कि आप पाकिस्तान के साथ खेलोगे क्या नहीं खेलोगे। भाई इनसे बढ़िया तो हमारे लेजेंड्स हैं जो WCL में खेल रहे हैं, और वे भी पाकिस्तान के सामने जो उनका मैच था उन्होंने रद्द कर दिया। चाहे उसमें शिखर धवन हो, चाहे उसमें सुरेश रैना हो, यूसुफ पठान हो, इरफान पठान हो, हरभजन सिंह हो, ये सभी ऐसे लेजेंड थे जिन्होंने बाइकआउट किया था कि भाई हम ये पाकिस्तान के सामने नहीं खेलेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये नहीं है, फिर मैं कहूँगा ये सरकार का किस तरीके का दोगलापन है। एक जगह तो आप महादेव ऑपरेशन के लिए बात कर रहे हो, हम भी भाई, हम सब आपके साथ हैं, हम हर तरीके से सरकार के साथ है, और हमें खुशी है कि ऑपरेशन महादेव जो है इतना सक्सेसफुल जा रहा है और अच्छे काम की तरफ बढ़ रहा है। देखो, बिल्कुल हमें खुश हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। और जो हमारे पहलगांव में जो बेचारे मासूम लोग मारे गए थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार द्वारा कि हम उन टेररिस्ट को किल कर पा रहे हैं, यानी इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं। तो मैं अब भी यही सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से, अब यहाँ क्यों बोलती बंद है आपकी? आप क्यों चाह रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो? क्या आप इतना रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे और मैच से कि आप पाकिस्तान के साथ मैच रखोगे? क्योंकि हमको सबको पता है भाई, इंडिया पाकिस्तान मैच एक ऐसा मैच है जिसमें सारी ही आई बॉल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी व्यूवरशिप बहुत अधिक होती है, और जो स्पॉन्सरशिप्स है वो भी और बढ़ जाती है, सबको पता है। लेकिन क्या ये मैच कराना जरूरी है? क्योंकि हमको सबको पता है यार,
सबको पता है कि हम किस तरीके से चल रहे हैं। एक जगह हम जंग के माहौल में हैं, एक जगह हम ऑपरेशन तय कर रहे हैं और साथ में हम मैच भी खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का दोगलापन दिखाती है भाई, क्योंकि इस चीज़ को लेकर मैं ही दुखी नहीं हूँ, इस चीज़ को लेकर कोई भी खुश नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे इंडियन क्रिकेट फैंस जो है, जो चाहता है कि मुझे क्रिकेट देखने को मिले, इस चीज़ के ऊपर वो भी खुश नहीं है सरकार के इस दाव से। हालांकि हमें एक वीडियो भी मिली संसद भवन से जिसमें ओवैसी साहब अपोजिशन पार्टी के हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर आग्रह किया। पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद मैं बात करूंगा। आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। आपने वीडियो देखी, ओवैसी साहब किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सारी चीज देखो। मैं इस दौर में, इस सरकार के दौर में बहुत कुछ देख चुका हूं, लेकिन मैं ये चीज नहीं देखना चाहता कि आप देशभक्ति का भक्त बनकर इस एक तरफ देशभक्ति के लिए आप इतना काम करें और दूसरी तरफ ये दोगलापंती करें। क्योंकि बीसीसीआई हर बार कहता है कि हम कोई भी कदम उठाते हैं वो सरकार के अनुसार ही उठाते हैं। अगर हमारी सरकार हमें कहती है कि आपको वहां जाके खेलना चाहिए तो हम खेलते हैं, अगर कहती है कि वहां जाके नहीं खेलना चाहिए तो हम नहीं खेलते। तो ओवैसी साहब ने ठीक उसी प्रकार से वहां पर ये सवाल उठाया कि हम ये किस प्रकार कर रहे हैं और इसको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ से हमारे हर एक व्यक्ति को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है, दिलजीत दोसांझ की बात करी है हमने बहुत, कि उन्होंने फिल्म थी एक सरदार जी 3 समथिंग ऐसी कुछ नाम था उनका, हाँ सरदार जी कुछ फिल्म थी, मेरे पूरा प्रॉपर नाम याद नहीं है, सरदार जी 3 थी शायद, कि उन्होंने फिल्म में हानिया आमिर एक हीरोइन थी पाकिस्तान की। तो उसके ऊपर बहुत बवाल काटा था हमने कि इसे पूरे देश में हीरोइन नहीं मिली, या इसने पाकिस्तान की हीरोइन को क्यों चुना, या अब ये फिल्म रिलीज क्यों कर रहा है। तो इसके ऊपर हमने बहुत बात करी है, बहुत ट्रोल करा उसे बिल्कुल वो बना दिया देशद्रोही, एक तरीके से टेररिस्ट बना दिया। तो अब इस सरकार को आप क्या बनाओगे? मेरा सिंपल सवाल है। अब इस सरकार को, मतलब एक सरकार जो पूरा अच्छा काम भी कर रही है, दूसरी तरफ एक ऐसा काम कर रही है जो दिलजीत दोसांझ को कहा रहे थे टेररिस्ट, तो आप इस सरकार को क्या कहोगे कि आप फिर क्या काम कर रहे हो? ये मतलब आप अपनी पब्लिक को क्या दिखा रहे हो? मतलब उसमें तो एक हीरोइन ही थी बस, जो आपकी इंडिया में वो टेलीकास्ट हुई भी नहीं फिल्म, यानी आपके थिएटर में वो फिल्म लगी भी नहीं, उसको आपने इतना बाइकआउट किया, और ये मैच आप दिखाना चाहते हो पूरे देश को। ये क्या बात हुई फिर? ये तो सरासर दोगलापन है भाई एक तरीके का, कि आप जहाँ चाह रहे हो कि एक फिल्म ना लगे, वहाँ पर आप एक इतना बड़ा मैच दिखा रहे हो। आपके लोगों पर क्या बीतेगी इस चीज़ को लेकर, देखो मैं ये चीज़ नहीं जानता, लेकिन आपको ये काम जो मुझे लगता है, देखो मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन देता हूँ, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। और अभी मैं ये भी जानता हूँ एशिया कप में अभी बहुत टाइम है, उसको भी हम एडजस्ट करेंगे जैसे भी होगा। मैं आपको उसके ऊपर एक आधी खबर दूंगा जरूर कि क्या होता है क्या नहीं, हमारी सरकार इसके ऊपर कुछ और कदम उठाती है क्या नहीं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा भाई, ये बहुत गलत है, सरासर गलत है। ये मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और रही बात और चीज़ों की, जो मैं और यहाँ पर कर सकता हूँ बैठ कर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं और खामोखा की चीज़ों पे यहाँ पर बैठ कर बात करूँ, या सरकार को और ज़्यादा बुला भरा कहूँ, और ज़्यादा चीज़ों पे बात करूँ कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं विदेश घूमने, यहाँ घर पर क्यों नहीं रुक रहे, इंडिया में क्यों भविष्य के लिए नहीं सोच रहे, क्यों सरकारी स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, क्यों बंद किए जा रहे हैं। इनके ऊपर अगर मैं चर्चा करने बैठूँगा तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन डिस्कशन हमारा आज का यही था, ऑपरेशन महादेव और हमारे स्पोर्ट्स वर्सेस टेरर। तो इन चीज़ों को लेकर आपको खुद को सोचना चाहिए, या आपका क्या ओपिनियन है आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी कुछ बनता है वो मैं आपको ज़रूर सूचना दूंगा। और सरकार जो कुछ भी गलत करेगी उसके ऊपर आपको और मेरे साथ आपको बिल्कुल सपोर्ट करनी होगी, क्योंकि इस चीज़ को लेकर मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, बहुत दिनों से। ये अभी नहीं आया एशिया कप का शेड्यूल, बहुत दिन हो गए, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि सरकार एक तरफ इतने अच्छे काम करे, दूसरी तरफ ये कैसा काम, यही कहना चाहूँगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, हर हर महादेव। जो हमारे फौजी साहब कर रहे हैं, फौजी लोग कर रहे हैं, जो भी वो एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो भी रहा है। तो आप हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। और लास्ट में थोड़ी सी बात और जोड़ूँ यहाँ पर, अगर आपको थोड़ा सा भी पार्ट इसका नॉलेजेबल लगा हो, या आपको मेरा ओपिनियन थोड़ा बहुत भी नॉलेजेबल लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। या अब रही बात इस मुद्दे की, तो सरकार के हाथ में भाई हम कितने ही वीडियो बना ले, कितना ही कुछ कर ले, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सरकार का क्या है, एक पॉइंट ऑफ व्यू कि
आप किस तरीके से देख रही है सरकार इस चीज़ को, जिस तरीके से पब्लिक देख रही है कि सरकार भी उसी तरीके से इस पूरे ही सिनेरियो को देख पा रही है। अगर पूरे ही सिनेरियो को सरकार देख पा रही है तो किस तरीके से देख पा रही है, क्या इस चीज़ को रद्द के ऊपर ले जा सकती है। जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, जब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।